नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 अक्टूबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सदर और पदमपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने रविवार देर रात को अलग अलग अभियानों में 3 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कुल 70 ग्राम 56 मिलीग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जो स्थानीय स्तर पर नशे की सप्लाई के लिए लाई गई थी। सदर थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर हंसराज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उद्योग विहार इलाके में गश्त के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोका। तलाशी लेने पर इनके पास से 50 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार युवक अमर सिंह और प्रेम सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं पदमपुर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल की टीम ने खालसा चौक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति सोनू छजगिरिया को पकड़ा। उसके कब्जे से 20 ग्राम 56 मिलीग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई। हनुमानगढ़ जिले की भिरानी थाना क्षेत्र के गांव अजीतपुरा के बहुचर्चित बाबूलाल सुनार कांड में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि लगातार फरार चल रहे एक आरोपी रोहतास भिड़ासरा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में 3 आरोपी जगदीश सुनार, आजाद सुनार और ललित जाट को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी पुलिस द्वारा वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए होटल हांसल के मालिक अशोक चुग को सोमवार को 2 दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश करने पर जेल भेज दिया गया है। पुरानी वादी थाना के प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर रजीराम ने बताया कि 2 दिन की रिमांड अवधि के दौरान अशोक चुग से उसके होटल के मालिकाना हक तथा होटल रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज बरामद करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने होटल के कागजात बैंक में जमा होना बताया। अब बैंक से इसका पता लगाया जाएगा। होटल रजिस्ट्रेशन संबंधी भी उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। दोपहर बाद अदालत में पेश किए जाने पर अशोक चुग के अधिवक्ता की तरफ से जमानत की अर्जी भी लगाई गई। अदालत ने जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए लंबित रखते हुए अशोक चुग को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। श्रीगंगानगर में आज 7 अक्टूबर को विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए 33/11 केवी जवाहरनगर जीएसएस से निकलने वाले 11 केवी फीडर बैंक कॉलोनी को सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस कारण बैंक कॉलोनी, सेक्टर 17 मार्केट, कॉर्ड स्टोर, विवेकानंद कॉलोनी, शंकर कॉलोनी, विकास नगर, एकता कॉलोनी व आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। हनुमानगढ़ के जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तनवीर चौधरी ने सोमवार को जिला उप कारागृह नोहर का त्रैमासिक निरीक्षण किया। सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने मासिक निरीक्षण में सहभागिता की। निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद किया गया और उन्हें परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, बैरकों की स्वच्छता और सुविधाओं की जांच की गई। बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर निःशुल्क विधिक सहायता, धारा 436A के तहत जमानत का लाभ और नशे व अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक का भी अवलोकन किया गया। श्रीगंगानगर में ग्रामीण किसान मजदूर समिति के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को संयुक्त सचिव सतीश शर्मा से मुलाकात कर किसानों के साथ हो रही अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। शिष्टमंडल ने आरोप लगाया कि दुकानदार किसानों को डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों के साथ अवैध रूप से अनावश्यक सामान जबरन बेच रहे हैं। ये प्रथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को किसी भी उर्वरक के साथ कोई अन्य सामान नहीं दिया जाएगा। जीकेएमएस के प्रदेश संयोजक रणजीत सिंह राजू ने बताया कि बैठक के दौरान कृषि निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई दुकानदार ऐसी अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में गंग नहर प्रणाली की जिला स्तरीय रेगुलेशन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्ष अभियंता धीरज चावला ने बताया कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने 21 सितंबर 2025 से 20 मई 2026 तक गंग नहर प्रणाली के लिए 3,65,500 क्यूसेक डेज पानी का शेयर निर्धारित किया है। बैठक में इस आवंटन के 10 दिवसीय विभाजन पर विस्तृत चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य पर भी विचार किया गया, जिसे पंजाब सरकार इस वित्तीय वर्ष में शुरू करेगी। कार्य के दौरान संभावित 35 से 45 दिन की बंदी में जल आपूर्ति के वैकल्पिक उपायों पर चर्चा की गई। किसान संगठनों से बंदी अवधि पर सुझाव मांगे गए हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी सृजन संगठन अभियान के तहत श्रीगंगानगर जिले में सोमवार से रायशुमारी की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में नए नेतृत्व के चयन के लिए कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य और पंजाब के पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्होंने गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन सभागार में जिला स्तरीय बैठक के बाद विधानसभा क्षेत्रवार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया। जिला स्तरीय इस बैठक में कुलजीत सिंह नागरा के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर नौहर विधायक अमित चाचान, पीसीसी महासचिव व पीसीसी ऑब्जर्वर जिया उर रहमान, कोऑर्डिनेटर मनोज सुंडा ने रायशुमारी प्रक्रिया और अभियान के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सूरतगढ़ नगर पालिका स्टेडियम में दशहरा उत्सव के दौरान ठेकेदारों और नगर पालिका की लापरवाही से फोटोग्राफर लक्ष्मण सिंह राठौड़ पर जलता पुतला गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हुए और चेहरा झुलस गया। प्लास्टिक रस्सियों के इस्तेमाल और सुरक्षा इंतजामों की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए राजपूत क्षत्रिय समाज के नेतृत्व में सर समाज ने सोमवार को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि घायल फोटोग्राफर को मुआवजा, पूर्ण इलाज और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी नगरपालिका उठाए। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई। श्रीगंगानगर में सोमवार को मुकेश ऑडिटोरियम में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए और पात्र लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि हर नागरिक तक जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में पट्टों और प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक वितरित भी किए गए। दीपावली पर्व को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में मिठाइयों व खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान कुल 6 नमूने संग्रहित किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने दुकानदारों को शुद्ध सामग्री विक्रय करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बिल सहित खरीदने की अपील की। अभियान के तहत मैसर्स साइंस स्वीट्स, मैसर्स जीर्ण मिष्ठान भंडार और मैसर्स बालकिशन हलवाई से मावा, बूंदी, लड्डू, पेड़ा व रसगुल्ले के नमूने लिए गए। निरीक्षण दल में एफएसओ रफीक मोहम्मद, एफएसओ सुदेश कुमार गर्ग सहित विभागीय टीम मौजूद रही। श्रीगंगानगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को टांटिया यूनिवर्सिटी परिसर स्थित जेआर टांटिया चैरिटेबल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में जन चेतना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इसके उन्मूलन के लिए समाज को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने युवाओं से नशा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। राजकीय मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर पवन सैनी ने नशे को बुराइयों की जड़ बताते हुए स्वस्थ समाज निर्माण का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में आयोजित जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता में ओम नमस्ते योग केंद्र के बालक बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता मीरा चौक स्थित श्री स्वामी समाज छात्रावास हॉल में हुई, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। योग प्रशिक्षक अजय कुमार वर्मा ने बताया कि स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नैतिक शर्मा को उत्कृष्ट खिलाड़ी की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब द्वारा सेवा सप्ताह सेवांकुर के तीसरे दिन पशु पक्षी सेवा दिवस मनाया गया। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर और लियो क्लब श्रीगंगानगर के संयुक्त तत्वाधान में गौशाला में गोवंश को 3 ट्रॉली हरा चारा, दलिये की 2 सवामणि व पक्षियों को 1 सवामणि दाना चुग्गा खिलाया गया। लॉयंस क्लब सनराइज ने भी गोवंश को चारा व पक्षियों को चुग्गा वितरित किया। रीजन चेयरमैन लॉयन चंद्रमोहन शर्मा और सेवा सप्ताह चेयरमैन लॉयन रमेश चड्डा ने सदस्यों के सेवा भाव को सराहनीय बताया और लॉयनवाद की सच्ची भावना कहा। कार्यक्रम में कई लॉयन और लियो क्लबों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे और गौ सेवा के माध्यम से समाज में दया व संवेदना का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर में जाट धर्मशाला पुराने वादी भवन में सोमवार को जाट समाज संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जिला जाट सभा, जाट संस्था रामनगर, जाट लोक समिति और जाजम न्यास के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन और पुष्प अर्पण के साथ हुई। वक्ताओं ने स्वर्गीय डूडी के समाज सेवी योगदान और नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे सरल, मिलनसार और आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन से जाट समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। सभी उपस्थित जनों ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।